हेलो से स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 7A के प्रश्न संख्या 11 से लेके 16 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों प्रश्नों को हल करने से पहले मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसी तरह की वीडियो आपको दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 11 दिया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2,5 और 3,-4 तथा 7,10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों कोई भी दोस्तों तीन बिंदु दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष तभी होंगे जब दोस्तों उन तीनों बिंदुओं को दोस्तों ABC मानकर लेके चलने पे अगर दोस्तों किसी भी दो भुजा की लंबाई यानी कि दोस्तों दो भुजाओं के बीच की दूरी दोस्तों अगर जो बराबर आ गई तो दोस्तों वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और दोस्तों उस दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय पे रखने पर अगर दोस्तों वो तीनों भुजा पाइथागोरस प्रमेय को दोस्तों संतुष्ट करता है तो वो एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग जो है आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, यहां पे दोस्तों आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी दोस्तों तीन बिंदु दोस्तों दे दे और दोस्तों आपको बोले कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज शीर्ष के शीर्ष है या नहीं है, ये आप सिद्ध करिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों पहले वाले बिंदु को आप मान लेना है, माना बिंदु पहले वाले को आपको ए मान लेना है, दूसरे बिंदु को बी मान लेना है, तीसरे बिंदु को आपको सी मान लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए दोस्तों आपने इसको ए बी सी मान लिया है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये आपका एक समकोण है त्रिभुज है और दोस्तों ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है मान लीजिए, ठीक है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, जब दोस्तों ए बी के बीच की दूरी और दोस्तों बी सी के बीच की दूरी, ये दूरी और दोस्तों ये दूरी दोनों में दोस्तों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। और दोस्तों एसी से दोस्तों कोई मतलब नहीं है, एसी दोस्तों कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है दोस्तों, कम से कम दो भुजा का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। तभी दोस्तों ये जो है त्रिभुज दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ होगा। और दोस्तों समकोण त्रिभुज दोस्तों सभी होगा जब दोस्तों यहाँ पे कर्ण का मान हम लोग निकाल लेंगे और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में रख के हम लोग दोस्तों उसको जो है सिद्ध करेंगे कि हाँ वो पाइथागोरस प्रमेय पे दोस्तों रखने पे संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो दोस्तों आप जो है ए बी के बीच की दूरी याद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दोस्तों दूरी सूत्र दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों क्या होता है। दूरी सूत्र दोस्तों होता है पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर दोस्तों प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये दोस्तों आपका दूरी सूत्र होता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में। दोस्तों इसी सूत्र का दोस्तों हम लोग दोस्तों प्रयोग करना है इस दोस्तों चैप्टर के लास्ट तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए ए बी के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी सूत्र में ए और बी से हम लोग क्या करेंगे x2 x1 y2 और y1 का मान इन दोनों से हम लोग लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान दोस्तों आपको जो है b से मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पहले दोस्तों आपका a है उसके बाद आपका b है। तो दोस्तों पहले आपका x1 नहीं आता है, पहले आपका x2 आता है। तो जो है x2 का मान और दोस्तों y2 का मान आपको b से मिलेगा और दोस्तों x1 x2 का मान x1 y1 का मान आपको a से मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले में आपका क्या होता है x2 होता है, तो दोस्तों b से आपको लेना है x2 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। फिर दोस्तों आपका होता है माइनस, तो दोस्तों यहाँ देखिए माइनस दोस्तों यहाँ पे होगा, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए माइनस है, ठीक है। अब दोस्तों माइनस आपका सूत्र में होता है और दोस्तों यहाँ पे आपको लेना है x1 का मान, वो आप लेंगे a से। तो दोस्तों यहाँ देखिए x1 का मान आपका माइनस है और दोस्तों सूत्र में भी आपका माइनस होता है, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे x1 का मान 2 है तो 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों होता है आपका y2 का मान दोस्तों आप b से लेंगे, -4 हो गया, फिर माइनस y1 होता है, y1 का मान आपका हो जाएगा 5, वो आप a से लेंगे। अब दोस्तों 3 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर प्लस -4 और -5 होता है -9 और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 25 और 81 को जोड़ेंगे तो करड़ी में आ जाएगा 100, करड़ी में आपका आ जाएगा 106 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरे में दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों आपको जो है BC का मान ज्ञात करना है। BC दोस्तों आप जो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ दोस्तों BC के लिए आप दोस्तों क्या करेंगे x2 - x1 इसी सूत्र का आपको दोस्तों प्रयोग करना है। तो दोस्तों x2 आपका मिलेगा c से, तो दोस्तों x2 का मान हो जाएगा यहाँ पे x2 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 7, ठीक है। फिर दोस्तों माइनस होता है आपका x1 का मान आपको मिलेगा दोस्तों b से, ये आपका हो जाएगा 3, तो 3 रख दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान दोस्तों आपको लेना है c से, तो ये आपका दिया है 10, और माइनस y1 का मान आपको लेना है b से, ये हो जाएगा आपका y1 का मान दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 4 दिया, तो दोस्तों ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों 4 का स्क्वायर आपका होता है
4 का स्क्वायर दोस्तों आपका होता है 16, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 16। फिर दोस्तों प्लस ये दोस्तों 10 और 4 14, 14 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 14 का दोस्तों स्क्वायर होता है 196, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 196। अब दोस्तों 16 और 196 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 212। उसके बाद दोस्तों आपको जो है फिर आपको दोस्तों अब जो है ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, ए सी का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वही सूत्र का दोस्तों आपको प्रयोग करना है, x2 माइनस x1, तो दोस्तों x2 का मान आप लेंगे सी से, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 7, माइनस दोस्तों x1 का मान आप ए से लेंगे, तो दोस्तों वो भी आपका -2 दिया है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब दोस्तों ये प्लस दूसरे क्वेश्चन में आपका होता है y2 माइनस y1, तो दोस्तों y2 का मान आप लेंगे सी से, वो आपका दिया है 10, फिर माइनस y1 का मान आप लेंगे ए से, तो वो दिया है आपका 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ दोस्तों 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, फिर प्लस यहाँ दोस्तों 10 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और कड़ी इसको आपको कड़ी में ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोस्तों जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 106। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों ए बी का मान 100 कड़ी में 106 आ रहा है, और दोस्तों यहाँ दोस्तों ए सी का मान आपका कड़ी में 106 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज दोस्तों क्या करना है कि दोस्तों ये दोस्तों आपका हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है अब पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में दोस्तों जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों वही आपका कर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए बी का मान कड़ी में 106 है, बी सी का मान कड़ी में 212 है, और दोस्तों ए सी का मान कड़ी में 106 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कर्ण दोस्तों आपका यही होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी भुजा आपकी कड़ी में 212 है, तो यहाँ पे 212 का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोस्तों बराबर में लंब का स्क्वायर होता है, तो दोस्तों लंब आप चाहे आप ए बी को लीजिए लंब, चाहे आप ए सी को लंब ले लीजिए। तो दोस्तों हम जो है कड़ी में 106 का स्क्वायर, फिर दोस्तों आधार भी आपका वही है, कड़ी में 106 है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ दोस्तों कभी भी किसी भी कड़ी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से वो जो कड़ी कट जाती है तो आपका हो जाएगा 212, फिर बराबर में इससे आपका ये कट जाएगा तो 106, फिर प्लस इससे आपका ये कट जाएगा तो 106 आएगा। यहाँ दोस्तों 212 बराबर 106 और 106 हो जाएगा 212, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अतः बिंदु। तो दोस्तों ये दोस्तों जो तीनों दोस्तों हमको जो है मान मिले हैं ए बी, बी सी और ए सी, इसमें दोस्तों आप दोस्तों तीनों में देख सकते हैं कि दोस्तों ए बी और दोस्तों यहाँ पे ए सी, मतलब दोस्तों दो भुजा का मान बराबर है, और दोस्तों एक तो आपका बराबर आया या ना आए उससे मतलब नहीं है। अगर दोस्तों कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोस्तों उसमें जो कम से कम दो भुजा का मान बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी कड़ी में 106 है, ये भी कड़ी में 106, ये दोस्तों हो गया समद्विबाहु। और दोस्तों समकोण त्रिभुज है कि नहीं है दोस्तों उसके जांच के लिए दोस्तों हमने क्या किया, इन दोस्तों तीनों भुजाओं को हमने जो पाइथागोरस प्रमेय में हमने जो रखा। और दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में तीनों भुजाओं के मान को रखने पर ये दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय को भी संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों दोनों पक्ष क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए अतः आपको लिख देना अतः बिंदु -2, 5, 3, -4 तथा 7, 10 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों 4 बिंदु दिए गए हैं। अब दोस्तों बोला गया है कि क्या ये चारों बिंदु किसी चतुर्भुज के बिंदु हो सकते हैं, क्या दोस्तों इन चारों बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बन सकता है। तो दोस्तों जो भी चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज का यदि कोई नाम है तो हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है कि वो एक वर्ग बनेगा, कि वो एक आयत बनेगा, कि वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, कि वो एक समलंब मतलब चतुर्भुज बनेगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कभी भी दोस्तों 4 बिंदु देकर आपसे पूछा जाए कि इन चारों बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, तो दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, ये पहला वाला माना, इसको चारों बिंदुओं को दोस्तों आपको जो है ए बी सी मान लेना है। तो दोस्तों पहले वाले को आपको मानना ए, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1, -1, और दोस्तों बी आपको मान लेना है दूसरे वाले को 1, 10, और दोस्तों सी आपको मान लेना है -1, 2 को, और दोस्तों यहाँ पे आपको डी मान लेना है -3, 0 को, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, अब पहले दोस्तों आप जो है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए, ठीक है, पहले आप ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
तो दोस्तों यहाँ पे आप जब आप दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम जो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों दूरी सूत्र आपका यही होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों कड़ी में होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान आप दोस्तों लेंगे b से, तो आपका हो जाएगा 1, फिर माइनस में दोस्तों माइनस है, और दोस्तों x1 का मान आपका हो जाएगा a से, आपको लेना है -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान आपको b से लेना है, वो आपका हो जाएगा 0, माइनस y1 का मान आपको माइनस में दिया तो माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये दोस्तों आपको जो है कड़ी में लिख देना है। यहाँ दोस्तों आप देखिए, ये दोस्तों कड़ी में आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस 0 और 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ दोस्तों ये आपका कड़ी में आ जाएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और दोस्तों 8 का वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे तो दोस्तों ये आपका 2 कड़ी में 2 होगा, ठीक है। अब दोस्तों उसी तरह से आपको दोस्तों BC के बीच की भी दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों जिस तरीके से आपने दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात की, दोस्तों यहाँ पे 2 कड़ी में 2 आया, उसी तरह से दोस्तों आप जो है BC के बीच की भी दूरी ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों ये भी आपका 2 कड़ी में 2 आएगा। फिर दोस्तों आप CD के बीच की भी दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये आपका 2 कड़ी में 2 आएगा, और दोस्तों उसके बाद फिर आप DA के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो वो भी आपका 2 कड़ी में 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका AB BC CD और DA ये दोस्तों चारों दोस्तों आपका बराबर आ रहा है, ठीक है। चारों दोस्तों आपका क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। ये भी AB भी, फिर यहाँ पे BC भी, फिर आपका CD भी, फिर आपका DA भी, ठीक है। ये चारों दोस्तों आपका बराबर आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों चारों बराबर होने से दोस्तों ये एक वर्ग सिद्ध नहीं हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों हम लोग जो है चारों बिंदुओं को बराबर देखकर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ एक वर्ग है, जब तक दोस्तों आप जो है विकर्ण का मान न ज्ञात कर लें। तो दोस्तों अभी आपको विकर्ण का ही मान ज्ञात करना है, कि दोस्तों आपको ये भी चेक करना है कि क्या विकर्ण भी आपस में बराबर है। अगर दोस्तों चारों भुजाओं के साथ साथ विकर्ण भी दोस्तों अगर जो आपस में बराबर होंगे तभी एक वर्ग, तभी जाकर यह एक वर्ग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों अब जो है आप जो है विकर्ण का मान ज्ञात करेंगे। विकर्ण दोस्तों आपका क्या है, विकर्ण दोस्तों आपका जो है AC होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों AC आपका विकर्ण होगा, और दोस्तों BD भी आपका विकर्ण होगा, ठीक है, ये BD। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए AC का मान अगर दोस्तों आप ज्ञात करेंगे, दोस्तों A और C को लेकर जब आप चलेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, जब दोस्तों आप जो A और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों वो आपका आएगा 4। फिर दोस्तों दूसरा विकर्ण दोस्तों आपका BD है, ठीक है। BD का भी दोस्तों अगर B और D के बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों ये भी आपका 4 आ रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों चारों भुजाओं के साथ साथ यहाँ दोस्तों आपको जो विकर्ण भी आपस में क्या है बराबर है। तो दोस्तों जिस भी चतुर्भुज का दोस्तों चारों भुजा और दोस्तों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो दोस्तों ऐसा चतुर्भुज आपका एक वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग होता है, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अंत में, अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग ब्राह्मण के क्वेश्चन नंबर 2 ब्राह्मण का दूसरा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्राह्मण के दोस्तों दूसरे में दोस्तों इसको दोस्तों आपको मान लेना है, पहले वाले बिंदु को मानना A मान लेना है, इसको आपको B मानना है, इसको आपको C मानना है, और इसको आपको D मान लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले दोस्तों आपको जो AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर आप AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो दोस्तों वही आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 दोस्तों आपको B से लेना है, तो B में कितना दिया x2 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर माइनस x1 आपको A से लेना है, तो दोस्तों वो आपका माइनस में दिया, इसलिए यहाँ पे दोस्तों कोष्टक बना के -3 ये छोटे कोष्टक में रहेगा, क्योंकि दोस्तों बाहर माइनस है। यहाँ पे दोस्तों होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, वो y2 आपको B से लेना है, 1 है तो 1 हो गया, माइनस y1 आपको A से लेना है, 5 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों 3 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर आएगा। फिर प्लस यहाँ दोस्तों 1 में से 5 नहीं जाएगा, उल्टा करेंगे, -4 का -4 का स्क्वायर लिख देंगे ना, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36, और जो दोस्तों -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 36 और 16 होगा 52, और दोस्तों 52 का वर्गमूल होगा 2 कड़ी में 13। उसी तरह से दोस्तों जब आप BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे दोस्तों ये आपका आएगा कड़ी में 13 आएगा, और दोस्तों CD के बीच की दूरी अगर आप ज्ञात करते हैं तो दोस्तों ये आपका आएगा, ये दोस्तों आपका जो है आएगा कड़ी में 50, और दोस्तों कड़ी में 50 का वर्गमूल होता है 5 कड़ी में, ये दोस्तों 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप DA के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो दोस्तों ये आपका कड़ी में आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक है, कड़ी में 85 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों AB आ रहा है कुछ और 2 कड़ी में 13, ये दोस्तों BC आ रहा है कड़ी में 13, CD आ रहा है 5 कड़ी में 2, DA आ रहा है कड़ी में 85। तो दोस्तों इन चारों को देखकर दोस्तों इन चारों में दोस्तों कोई भी संबंध दोस्तों नहीं दिख रहा है, यानी दोस्तों कोई भी दो भुजा आपस में दोस्तों बराबर नहीं है, या तो दोस्तों चारों भी आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों कोई भी दोस्तों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, चूंकि AB BC CD तथा DA सभी के बीच कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। यानी कि दोस्तों जो आपने माना है ABCD को ABCD बिंदु को माना है, तो दोस्तों ये चारों बिंदु दोस्तों किसी भी चतुर्भुज के ये दोस्तों बिंदु नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अंत में, अतः ABCD एक चतुर्भुज नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम लोग ब्राह्मण के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 12 का तीसरा है
क्या दिया है 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2 दिया है। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको जो है पहले वाले बिंदु को आपको ए मान लेना है, इसको आपको बी मानना है, इसको आपको सी मानना है, इसको आपको डी मान लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने दोस्तों ब्रह्मे का पहला और दूसरा बताया, उसी तरह के दोस्तों पहले आपको ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये आपका आएगा कड़ी में 10। फिर दोस्तों बी सी के बीच की दूरी अगर आप ज्ञात करेंगे तो दोस्तों ये आपका 3 कड़ी में 2 आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आप सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका कड़ी में 10 आएगा। फिर दोस्तों अगर आप डी ए के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये आपका 3 कड़ी में 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए कोई भी चतुर्भुज का दोस्तों चारों भुजाओं की बीच की दूरी ज्ञात करने के बाद फिर आपको विकर्ण का ही मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए चतुर्भुज के दोस्तों विकर्ण दोस्तों अगर मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मान लीजिए दोस्तों ए बी बराबर सी डी आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। वही दोस्तों हमारा जो आ भी रहा है, ए बी का मान कड़ी में 10 आ रहा है। यहाँ पे देखिए ए बी का मान कड़ी में 10 आ रहा है। फिर दोस्तों सी डी का मान भी कड़ी में 10 है, यानी कि ए बी का मान भी कड़ी में 10 है और सी डी का मान भी कड़ी में 10 है। फिर दोस्तों ए डी का यहाँ दोस्तों बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान यहाँ पे 3 कड़ी में 2 है। ठीक है, यहाँ पे बी सी का मान 3 कड़ी में 2 है। और दोस्तों आपका डी ए का मान भी यहाँ पे डी ए का भी मान 3 कड़ी में 2 ही आ रहा है, यानी कि दोस्तों 3 कड़ी में 2। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी तक दोस्तों जो हमने ए बी बी सी और सी डी और डी ए के बीच की दूरी निकाली है, उससे दोस्तों यही पता चलता है कि दोस्तों आमने सामने की भुजा दोस्तों बराबर आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों आमने सामने की दोस्तों भुजा दोस्तों बराबर तो दोस्तों आपका 2 चीज में होता है। एक दोस्तों आपका आयत में भी होता है, एक आपका समांतर चतुर्भुज में भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सस्पेंस अभी जो बना हुआ है कि क्या एक आपका ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों यहाँ देखिए अगर ये दोस्तों आयत होगा तो दोस्तों इसकी जो आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ इसके दोस्तों विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। अगर दोस्तों विकर्ण AC, ये दोस्तों यहाँ पे विकर्ण आपका AC और दोस्तों BD, ये दोनों दोस्तों अगर जो आपस में बराबर आ गए तो दोस्तों यह एक आयत सिद्ध हो जाएगा। और अन्यथा दोस्तों अगर दोस्तों विकर्ण आपस में बराबर नहीं आते, आमने सामने की भुजा बराबर तो है, अगर दोस्तों विकर्ण आपस में अगर जो बराबर नहीं आते हैं तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि दोस्तों समांतर चतुर्भुज में दोस्तों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों आयत में विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे अब विकर्ण AC को पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों AC का मान अगर आप निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 आ रहा है। फिर दोस्तों BD अगर आप विकर्ण का मान ज्ञात करते हैं तो दोस्तों BD आपका आ रहा है कड़ी में 52 आ रहा है। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपका आ रहा है 52। और दोस्तों यहाँ देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे इसका अगर आप वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ये आपका 4 कड़ी में दोस्तों ये आपका दोस्तों कड़ी में 52 का मान 2 कड़ी में 13 होगा, यानी कि दोस्तों विकर्ण AC 2 आ रहा है और BD विकर्ण जो है आपका 2 कड़ी में, यानी कि दोस्तों विकर्ण आपस में यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी कि दोस्तों विकर्ण आपस में बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो आपका बिंदु दिया है चारों, ये दोस्तों एक जो है समांतर चतुर्भुज के बिंदु हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि AB बराबर CD, AB जो है CD के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तथा ये BC और DA के बराबर, तो BC बराबर DA और विकर्ण आपका AC जो है बराबर नहीं है किसके, BD के, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 13 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 13 है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें दोस्तों उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 0,4 है, 4,0 है और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये तीनों शीर्ष दोस्तों एक जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये बोला है। ठीक है, और दोस्तों हमें जो परिमाप बताना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको दोस्तों क्या करना होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर आप जोड़ लेते हैं तो तीनों भुजाओं का योग ही उस त्रिभुज का परिमाप होता है। तो दोस्तों तीनों भुजाएं जब हमें पता रहेगी तभी तो हम जोड़ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये अगर आपका A है, ये B है और ये C है, तो दोस्तों पहले आपको AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर दोस्तों BC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर आपको CA के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तीनों दूरियां यानी कि दोस्तों तीनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी दोस्तों तीनों भुजाओं का मान अगर आपको मिल जाएगा तभी आप तीनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वही आपका परिमाप होगा। तो दोस्तों पहले आप यहाँ पे AB को ज्ञात करेंगे, पहले वाले को मान लीजिए आपको ये ABC, तीनों को आपने नाम दे दिया ABC। अब दोस्तों AB के बीच की दूरी अगर आप ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके तो आपका कड़ी में 32 आता है। फिर दोस्तों आप BC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं BC, तो दोस्तों ये आपका कड़ी में दोस्तों 8 आ रहा है। फिर दोस्तों अगर आप CA के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो ये आपका आता है कड़ी में 40। अब दोस्तों हमें दोस्तों परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं को आपको जोड़ लेना है, यानी दोस्तों AB, यहाँ पे AB,
फिर प्लस BC करना, फिर प्लस CA करना, यानी कि AB, BC और CA तीनों को आपको जोड़ लेना है। तो दोस्तों AB का मान कितना आया, AB का मान कड़ी में 32 होते हैं, यहाँ पे AB का मान कड़ी में 32, फिर प्लस BC का मान कड़ी में 8 है तो कड़ी में 8, फिर प्लस CA का मान कड़ी में 40 है तो 40। यहाँ दोस्तों अगर आप कड़ी में 32 का अगर आप मान ज्ञात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 4 कड़ी में 2 आएगा, फिर प्लस इसका मान अगर आप ज्ञात करते हैं तो ये आपका 2 कड़ी में 2 आएगा, फिर प्लस दोस्तों अगर आप इसका मान ज्ञात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 2 कड़ी में 2 कड़ी में ये 2 कड़ी में आपका दोस्तों आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दोनों दोस्तों आपस में जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों में दोस्तों कड़ी का मान समान है, कड़ी में 2 कड़ी में 2, ये दोस्तों नहीं जोड़ सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों कड़ी में दी गई संख्या 10 है। तो दोस्तों 4 और 2 हो जाएगा 6 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 और 2 कड़ी में 2, टोटल 6 कड़ी में 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 कड़ी में 10, इसमें दोस्तों जुड़ नहीं सकता है इन दोनों में, क्योंकि दोस्तों इन दोनों की तरह दोस्तों कड़ी में मान ये नहीं रखता है अपने में, ठीक है। यहाँ दोस्तों कड़ी में 10 है, तो दोस्तों ये दोनों आपस में यहाँ पे अब जुड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों में दोस्तों कुछ कॉमन मिल रहा है, जैसे कि 2 दोनों में कॉमन है, 2 से 6 भी कटेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो 2 से 6 भाग दीजिए, 3 कड़ी में 2 आएगा, फिर प्लस 2 आपने बाहर लिए तो अंदर क्या बचेगा, कड़ी में 10 बचेगा। और दोस्तों इतना मात्रक ये आपको ऐसे लिख देना है, यानी कि दोस्तों परिमाप आपका होगा 2 कोष्टक में 3 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 10, ये आपका इतना मात्रक आपका आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 14 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 14 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी दोस्तों 3 बिंदु दोस्तों संरेखी तभी होगा चूंकि दोस्तों यहाँ पे संरेखी होने के लिए AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों संरेखी में दोस्तों अगर आप तीनों बिंदुओं को लेकर अगर दोस्तों आप AB के बीच की दूरी, फिर आप BC के बीच की दूरी और दोस्तों अगर आप AC के बीच की दूरी ज्ञात करके अगर दोस्तों इसमें आप रखते हैं, यानी दोस्तों AB प्लस BC बराबर अगर दोस्तों AC है, तब दोस्तों तीनों बिंदु आपके संरेखी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसमें दोस्तों इससे दोस्तों हमें जो है सत्यापन करने के लिए इसको दोस्तों संतुष्ट करने के लिए इसको AB प्लस BC बराबर AC को संतुष्ट करने के लिए हमें पहले AB BC और जो है AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो दोस्तों ये तीनों बिंदुओं को पहले वाले को आप मान लीजिए A, दूसरे को B मान लीजिए इसको, और इसको आप C मान लीजिए, ठीक है। पहले आप AB के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो दोस्तों ये आपका आएगा कड़ी में 5, फिर दोस्तों BC के बीच की दूरी आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे, तो ये आपका आएगा 2 कड़ी में 53, फिर दोस्तों अगर आप AC के बीच की दूरी आप ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो ये आपका आएगा कड़ी में 265। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ दोस्तों AB का मान कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 हो गया, फिर प्लस क्या होना चाहिए दोस्तों AB प्लस BC होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए AB का मान कड़ी में 5, फिर प्लस BC का मान कितना दिया, 2 कड़ी में 53, यहाँ पे 2 कड़ी में 53 और दोस्तों बराबर होना चाहिए आपका AC के। तो दोस्तों AC का मान आपका कितना आ रहा है, कड़ी में 265, ये दोनों दोस्तों बराबर नहीं आ रहा है, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी दोस्तों बराबर नहीं है, चिन्ह यहाँ पे कर दीजिए। और दोस्तों अंत में आपको लिख देना, अतः बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है। यहाँ पे आपको लिख देना संरेखी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों AB प्लस BC बराबर AC या CA नहीं आ रहा है, इसलिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 15 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 15 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -4,7 से -3,4 से समदूरस्थ हो। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि जो आपका बिंदु x, y है, तो दोस्तों इस बिंदु को दोस्तों हमने जो है नाम दे देना, जो बिंदु आपका ये जो x, y है, इसका p नाम दे दीजिए, x, y, ठीक है। इसको हमने p नाम दे दिया, इसको p, ठीक है। अब दोस्तों जो ये बिंदु x, y यानी कि p है, ये दोस्तों इन दोनों बिंदुओं, इस वाले बिंदु को दोस्तों आप नाम दे दीजिए, जैसे कि आप इसका नाम दे दीजिए a, 3,6 को a नाम दे दीजिए, और दोस्तों -3,4 को इसको आप b नाम दे दीजिए। दोस्तों जो ये p है यानी कि x, y है, वो दोस्तों -3,6 और -3,4 इन दोनों से जो p है वो दोस्तों समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब दोस्तों होता है कि समान दूरी पर है, जो p है वो दोस्तों a और b से समान दूरी पर है। तो दोस्तों यहाँ देखिए P यानी कि दोस्तों x और y दोस्तों इन दोनों से समान दूरी पर दोस्तों तभी होगा जब दोस्तों ये x और y बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, a और b के बीच में होगा जब ये p, तभी दोस्तों p जो है a और b से समदूरस्थ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों हमें दोस्तों x और y के बीच में संबंध बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, पहले तो यहाँ दोस्तों समदूरस्थ के लिए दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे जो है आपका AP बराबर हो जाएगा BP, ठीक है, PB या BP, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको दोस्तों हमें जो है x और y को मान लेना है P,
फिर दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ये वाला बिंदु दिया 3,6, इसको आपको ए मान लेना है। इसको आप जो जो आपका -3,4 दिया, इसको आपको बी मान लेना है। यहाँ दोस्तों इसलिए आपको पहले दोस्तों आपको जो एपी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एपी आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एपी आप कैसे ज्ञात करेंगे, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, यहाँ दोस्तों हमें जो लिखना है पी ए, ठीक है, पी ए बराबर होगा पी बी होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले आप दोस्तों पी ए के बीच की दूरी ज्ञात करिए, क्योंकि दोस्तों पी जो है ए से और बी से समान दूरी पर है, तो पी के बीच की दूरी, पी ए के बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों हम देखिए पी ए के बीच की पहले आप दूरी निकालिए, यानी कि पी ए। तो दोस्तों दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप जो दूरी आप ज्ञात करेंगे तो आपका इस तरीके से आएगा। क्या होता है यहाँ दोस्तों, आपका होता है कि x2 माइनस x1 होता है। तो दोस्तों a से आपको लेना है x2 का मान हो जाएगा 3, माइनस x1 का मान आपको p से लेना है, वो आपका हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान आपको a से लेना है तो आपका हो जाएगा 6, फिर माइनस y1 का मान आपको लेना है p से, वो आपका है y स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ दोस्तों कुछ हल नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों आपको जो है जिस तरीके से आपने pa का मान निकाला, अब आप pb का भी मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों pb का जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका वही होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। x2 आपको लेना है b से, तो दोस्तों x2 का मान हो जाएगा आपका -3, माइनस x1 का मान आपको लेना है p से, यहाँ पे हो जाएगा x, फिर प्लस y2 होता है, y2 का मान 4 है, फिर माइनस y1 का मान y है स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे लिखना है आपको, चूंकि बिंदु ये वाला जो आपका प्रश्न में बोला गया x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो दोस्तों जब ये जो p है, यानी कि दोस्तों x, y जब दोस्तों ये जो है p जो है a और b से समान दूरी पर है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए पी ए बराबर पी बी होना चाहिए, तभी दोस्तों समदूरस्थ अगर दोस्तों बोला है तो दोस्तों ये यानी कि पी जो है इससे और इससे, यानी कि पी ए बराबर पी बी होना चाहिए। तो दोस्तों पी ए का जो मान दिया हमारा प्रश्न में, पी ए का मान जो हमने ज्ञात किया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया पी ए। फिर तो पी बी का मान यहाँ पे आपका दिया ही है, पी बी का मान ये दिया है। दोनों पक्षों में दोस्तों कड़ी से कड़ी आपका कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों कॉमन है ये दोस्तों आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का जगह कितना x है तो x का स्क्वायर, फिर माइनस होता है 2ab, यानी कि 2 3 6 का गुणा x में 6x, फिर प्लस यहाँ दोस्तों ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी 2 6 12 वाई हो जाएगा। इधर दोस्तों ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी का जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होता है 2ab, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 3 6 और 6 का गुणा एक्स में करेंगे तो 6x, फिर प्लस ये दोस्तों आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ए की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस होता है 2ab यानी 2 चौके 8 वाई हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखिए 9 से 9 कट जाएगा, दोनों बराबर में दोस्तों, बराबर में दोनों पक्षों में जो कॉमन है चिन्ह के साथ काट लीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए और कुछ नहीं कटने लायक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -6x बचा है, फिर दोस्तों ये प्लस 6x वाला इधर हो जाएगा -6x, फिर आपका यहाँ पे क्या बचा है -12y बचा है तो 12y लिखिए, फिर दोस्तों यहाँ पे -8y को लेके जाए इधर तो हो जाएगा +8y, फिर दोस्तों इधर आपका बचेगा 16, फिर ये यहाँ पे 36 को भेज दीजिए हो जाएगा -36, यहाँ दोस्तों -6x तो टोटल हो जाएगा -12x, फिर यहाँ पे -4y है तो 4y, यहाँ दोस्तों 16 में से 36 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे -20 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन है -4 कॉमन है, तो 4 से भाग दीजिए इसमें, तो 4 3 हो जाएगा 12, फिर माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ दोस्तों 4 बाहर ले लिया y हो जाएगा, फिर दोस्तों -20 हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, 4 से ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों ये आपका 3x + y, ये दोस्तों यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, यहाँ दोस्तों खाली आपका बचा है 5, यानी दोस्तों 5 आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस को लाइए इधर हो जाएगा -5 और इधर आपका बचेगा 0, यानी कि दोस्तों x y में जो संबंध पूछा था तो दोस्तों वो ये दोस्तों आपका 3x + y - 5 = 0, यही दोस्तों आपका जो है अभिष्ट संबंध होगा x और y में, यही जो है संबंध होगा, यानी कि यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अब दोस्तों चलिए हम लोग जो है प्रश्न संख्या 16 को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 16 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये दोस्तों आपका जो फिगर है, ठीक है, आकृति में दोस्तों दर्शाया गया है। दोस्तों बोला है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। यानी दोस्तों चंपा चमेली से पूछती है, यानी कि दोस्तों चंपा जो है यहाँ पे कह रही है किससे, चमेली से दोस्तों चंपा कह रही है, चंपा का कथन है कि एक वर्ग है, ठीक है। तो ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है, और दोस्तों चमेली कह रही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे चमेली का उत्तर है नहीं, और जो चंपा कह रही है कि एक वर्ग है।
अब दोस्तों चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी कि चंपा कह रही है कि वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी कि चमेली का मानना है कि नहीं एक वर्ग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी दोस्तों चार बिंदु अगर दोस्तों किसी भी चीज का, किसी भी चतुर्भुज का अगर दोस्तों चार बिंदु दिया हुआ है तो दोस्तों उन चारों बिंदुओं से मिलने वाला जो चतुर्भुज बनेगा दोस्तों, क्या वो एक वर्ग होगा कि नहीं होगा, है तो क्यों है, और दोस्तों वो किस प्रकार का वर्ग, अगर वो है तो क्यों है एक वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि दोस्तों मैंने दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में, 12 में, 13 में, हालांकि दोस्तों हम लोग जो है दूरी सूत्र का प्रयोग कर ही चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ए बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, फिर दोस्तों आपको बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर आपको सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, फिर आपको डी ए के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ए बी बी सी सी डी फिर डी ए। अगर दोस्तों ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी और सी डी फिर डी ए, और दोस्तों यहाँ पे बिकट आपका ए सी और बी डी, ये दोस्तों चारों भुजा और दोस्तों बिकट, ये दोनों बिकट आपस में अगर दोस्तों बराबर आ गए तो दोस्तों ये आपका एक वर्ग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहां दोस्तों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दोस्तों ए का निर्देशांक चाहिए। तो दोस्तों ए का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, ए दोस्तों एक्स अक्ष पर किसके सामने है, ये दोस्तों आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। तो दोस्तों एक्स अक्ष पे 3 के सामने है तो 3 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा आपका, और ये वाई अक्ष पे, ये दोस्तों आपका वाई अक्ष 4 के सामने है तो ये आपका 3,4 हो जाएगा ए का निर्देशांक। फिर दोस्तों बी का क्या हो जाएगा, बी दोस्तों किसके सामने, 6 के सामने तो 6 हो गया। फिर दोस्तों वाई पे किसके सामने, 7 के सामने तो ये आपका हो गया 7, यानी कि दोस्तों 6,7 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे आप सी का ज्ञात करेंगे तो 9, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों डी का अगर आप ज्ञात करेंगे तो 6,1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ दोस्तों मैंने दोस्तों लिख दिया ए का निर्देशांक 3,6, बी का 6,7, सी का 9,4 और डी का 6,1। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों यहाँ पे पहले आपको ए बी के बीच की दूरी याद करनी है। तो दोस्तों ए बी का अगर आप दूरी याद करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके तो दोस्तों ये आपका 3 कड़ी में 2 आएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पे आप बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो ये आपका 3 कड़ी में 2 आएगा। फिर दोस्तों अगर आप सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो ये आपका 3 कड़ी में 2 आएगा। फिर दोस्तों अगर आप डी ए के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं ये भी आपका 3 कड़ी में 2 आ रहा है, यानी कि दोस्तों ए बी भी 3 कड़ी में 2 आ रहा है, यहाँ दोस्तों बी सी भी 3 कड़ी में 2 आ रहा है, सी डी भी 3 कड़ी में 2 आ रहा है, और दोस्तों डी ए भी 3 कड़ी में 2 आ रहा है, यानी कि दोस्तों चारों भुजाओं का मान आपस में बराबर आ रहा है। तो दोस्तों बराबर आने से अभी एक वर्ग, ये दोस्तों प्रूफ नहीं हुआ है कि हाँ एक वर्ग ही है। दोस्तों वर्ग तभी होगा जब आप विकर्ण का भी मान ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप विकर्ण AC को ज्ञात करेंगे, AC, ठीक है, AC ही हमारा विकर्ण है। तो दोस्तों जब आप AC का मान ज्ञात करेंगे तो वो भी आपका 6 आ रहा है। फिर दोस्तों अगर आप BD का मान ज्ञात करें तो वो भी आपका 6 आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए AC का मान भी 6 आ रहा है, BD का भी मान 6 आ रहा है। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पे आपको लिखना है चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, यानी दोस्तों चारों भुजा आपस में बराबर तथा विकर्ण AC और BD भी आपस में बराबर है, AC भी 6 है और BD भी 6 है, AC भी बराबर BD है, अतः ABCD एक वर्ग है। यानी कि दोस्तों विकर्ण भी आपस में बराबर आ रहे हैं और दोस्तों चारों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना, अतः ABCD एक वर्ग है, अर्थात चंपा का कथन था कि एक वर्ग है, तो दोस्तों चंपा यहाँ पे सही है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।